मैक्सिको के ईस्ट में है एक घना जंगल जहाँ पर दूर दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक केवल पेड़ ही पेड़ हैं। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ये बताने के लिए तुमने वीडियो बनाया है क्या, जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा। लेकिन मैक्सिको का ये जंगल है काफी निराला, क्योंकि यहाँ जंगल के बीचों बीच पत्थरों के बीच से एक रास्ता जमीन के अंदर जाता है। ये गुफा इतनी ज्यादा रहस्यमयी थी कि आर्कियोलॉजिस्ट इसके अंदर जाने से खुद को रोक नहीं पाए। पत्थरों से बने हुए इस अजीब से स्ट्रक्चर ने आर्कियोलॉजिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस गुफाओं के जाल के अंदर जाने का फैसला किया, और ये गुफाएं कोई नॉर्मल गुफाएं नहीं थी, ये बहुत ही सकरी थी। ये कॉम्प्लिकेटेड रास्तों का एक जाल था। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट इस स्ट्रक्चर के बेस में पहुंचे, मतलब करीब 230 फीट नीचे, तो पहले तो उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। उनके हाथ लगी केवल निराशा। लेकिन थोड़ी और खुदाई करने के बाद उनको मिला एक सीक्रेट चैम्बर। लिटरली इमेजिन करो, एक ऐसा घना जंगल जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है, और वहां बीचों बीच गुफा के अंदर जमीन में 230 फीट नीचे मिलने वाला एक सीक्रेट चैम्बर। ये लिटरली एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, और आज हम इसी मिस्ट्री को खोलने वाले हैं, जानने वाले हैं माया सभ्यता के कुछ ऐसे राज जिन्हें जानने के बाद आपको मजा आ जाएगा। तो यार चलो फटाफट से जूते पहन लो, ले लो अपना बैग, क्योंकि हम चलने वाले हैं मैक्सिको के जंगल में आज के तगड़े वीडियो में। Nos hemos apoderado de la ciudad más maravillosa que jamás hayáis podido imaginar. ये जो सीक्रेट चेंबर इन लोगों को खुदाई के दौरान मिला था, इस चेंबर के दरवाजे के पीछे कोई ना कोई खास चीज जरूर छिपाई गई थी, क्योंकि इस चेंबर के दरवाजे को एक बहुत बड़े पत्थर से ब्लॉक किया गया था। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस वीरान जंगल में जमीन के अंदर ये सीक्रेट चेंबर बनाया किसने। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा हुआ था। मैक्सिको के जिस जंगल में ये गुफा पाई गई थी, वो करीब 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक बहुत विशाल जंगल है, और इस घने जंगल में छिपे हुए हैं माया सभ्यता के राज। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो जंगल था, यहाँ पर कई हजारों साल पहले माया सभ्यता का राज था, और इसी घने जंगल में माया सभ्यता के बहुत सारे स्ट्रक्चर और सिटीज के सबूत भी मिले हैं। और ये लोग कोई पिछड़ी सभ्यता के या आदिवासी लोग नहीं थे, ये लोग उतने ही एडवांस है जितने कि इजिप्ट में रहने वाले लोग थे। और इजिप्ट के लोगों का माया सभ्यता के लोगों से मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों सभ्यताओं में पिरामिड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो माया सभ्यता की जहाँ जहाँ सिटीज मिली है, वहाँ उन्होंने अपने खुद के पिरामिड्स बना के रखे थे। और यही नहीं, माया सभ्यता के लोग खेती, किसानी, मैथमेटिक्स, रिसर्च, कैलेंडर मेकिंग और आर्किटेक्चर में भी काफी ज्यादा एडवांस थे। और जब इस पूरे जंगल में रिसर्चर्स ने खुदाई करी, आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च की, तो उनको पता चला कि माया सभ्यता के लोगों ने इस जंगल वाले एरिया में 60 सिटीज बनाकर रखी थी। और इन सिटीज में थे बहुत बड़े बड़े कैसल, महल, पिरामिड्स और बहुत ही बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई सिटीज। तो कहा जा सकता है कि ये जो अभी जंगल आपको दिख रहा है, पहले जंगल नहीं था, पहले यहाँ पर माया सभ्यता की सिटीज थी। लेकिन उन लोगों के खत्म होने के बाद इस जगह पर प्रकृति ने अपना राज कर लिया, और इस पूरी जगह को, उनके पूरे स्ट्रक्चर को जंगलों ने कवर कर दिया। लेकिन अब तुम कहोगे कि गौरव भाई तुम माया सभ्यता के बारे में बताने लग गए हो, सीक्रेट दरवाजे का क्या हुआ? तो उसके बारे में भी तुमको डेफिनेटली बताऊंगा ही, बट पहले थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये माया सभ्यता के द्वारा बनाया गया था। कहीं से इसको देखकर लगता है कि ये पुराने जमाने का स्ट्रक्चर है। ये आज भी उतना ही मॉडर्न है, उतना ही खूबसूरत है, और उतना ही सिस्टमैटिक है जितना कि आज के जमाने में मॉडर्न इंजीनियरिंग से बनाए गए स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये सब वहां बनाया गया है जहां पर रोड्स का कोई नेटवर्क नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए जंगल के बीचों बीच ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर देना किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये तो केवल एक ही स्ट्रक्चर था, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पिरामिड्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेड़ों के नीचे दब चुके हैं, मिट्टी में अंदर जा चुके हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने एडवांस टेक्नोलॉजी से जंगल की जमीन के नीचे दफन इस सिटी का पूरा मैप बनाया, तो वो भी हैरान रह गए। और इस काम के लिए साइंटिस्ट ने यूज की लाइडर टेक्नोलॉजी। ये वही लाइडर टेक्नोलॉजी है जो आजकल आईफोन्स में भी आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आईफोन से जमीन के अंदर दफन किसी सिटी का मैप बना सकते हो। अगर सिंपल शब्दों में मैं तुम इस टेक्नोलॉजी को समझाऊं तो समझ लो ये एक तरीके की एक्सरे टेक्नोलॉजी है। इसमें जमीन के अंदर दफन स्ट्रक्चर का 3D मॉडल आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी तक माया सभ्यता के द्वारा बनाए गए इस जंगल में 4500 से ज्यादा रूइंस मिल चुके हैं। रूइंस से मेरा मतलब है खंडर, और साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि इस जंगल में इससे भी ज्यादा रूइंस मिल सकते हैं जो कि जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये नहीं है कि माया सभ्यता के लोगों ने जंगल में कितने पिरामिड बनाए या कितने मकान बनाए। सोचने वाली बात तो ये है कि ये सभ्यता जो इतनी ज्यादा एडवांस थी, इसमें इतने ज्यादा पॉपुलेशन थी, आखिर ये लोग अपनी सिटी को और अपने पूरे शहर को छोड़कर चले कहाँ गए, और आखिर किस वजह से माया सभ्यता के लोगों का इस दुनिया से नामो निशान ही मिट गया। गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास एक जगह है जिसका नाम है यूकाटन। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को मायंस के द्वारा बनाए गए एक गाँव के रूइंस मिले। उस गाँव का नाम था क्वेबेक। ये बनाया
बनाया गया था ईयर 800 में, मतलब आज से करीबन 1400 साल पहले। और इसी गांव की खुदाई में मिला उनको एक पिरामिड। ये पिरामिड भी करीब 1400 साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मिला। ये मिट्टी के बर्तन का जो टुकड़ा था ना, ये 1700 साल पुराना था, मतलब उस पिरामिड से भी ज्यादा पुराना। और इस बात ने आर्कियोलॉजिस्ट को बड़े सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तुम बोलोगे गौरव भाई इसमें सोचने वाली क्या बात है, जिसने पिरामिड बनाया होगा उसके बाप दादा के जमाने का मटका होगा जिसका टुकड़ा उन्हें पिरामिड में मिल गया होगा। हो सकता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही हो, लेकिन ये जो एरिया है ना गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर 1700 साल पहले अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट मायंस, मतलब माया सभ्यता के लोग आए ही नहीं थे। वो लोग उस टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो अब सबके दिमाग में ये सवाल था कि भैया अगर मायंस ने ये सब नहीं बनाया तो इसका मतलब उनसे पहले भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी इस जगह पर और उसी ने ये पिरामिड बनाया है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरा जंगल छान मारा और उन्हें जंगल के बीचों बीच मिली एक गुफा। ये वही गुफा थी जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। और जब वो लोग इस गुफा के अंदर गए तो उनको मिला एक सीक्रेट चैम्बर। इस सीक्रेट चैम्बर का दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस दरवाजे को खोला तो सोचो उन्हें क्या मिला होगा। वैसे मुझे मालूम है तुमने खजाने के अलावा कुछ भी नहीं सोचा होगा। एनीवेज उन्हें खजाना वजाना तो नहीं मिला, उन्हें वहां पर मिली बहुत सारी मशाल, मतलब फायर टॉर्चेस, और साथ ही उन्हें मिले मिट्टी के बहुत सारे बर्तन। जब इन बर्तनों की डेट निकाली गई तो पता चला ये भी उतने ही पुराने थे जितना कि उस पिरामिड में मिले बर्तन का टुकड़ा पुराना था, मतलब करीब 1700 साल पहले के बने हुए बर्तन थे ये। इसका मतलब कि ये जो पिरामिड था और ये जो गुफा थी ये मायंस ने नहीं किसी और सभ्यता ने बनाई थी। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ठीक है मायंस सभ्यता से पहले भी कोई रहता होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो हो ये गया कि अब आने वाला है इस वीडियो का सबसे बड़ा सरप्राइज, क्योंकि ये जो सीक्रेट चैम्बर था ना इसके अंदर साइंटिस्ट को और आर्कियोलॉजिस्ट को एक और रास्ता मिला जो कि और ज्यादा गहराई में जाता था। और यहाँ पर जाने पर उनको एक और सीक्रेट चैम्बर मिला। आई नो कि तुमको ये किसी फिल्म की कहानी ऐसा लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली में हुआ था। और जब इस चैम्बर के दरवाजे को खोला गया तो उसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को मिला एक 3D जैगुआर का पेंटिंग्स तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन ये पेंटिंग थी 100 BC में बनाई गई और एक 3D पेंटिंग थी। मतलब इसे बनाया गया था आज से करीब 2124 साल पहले। और तब तो मायंस का इस जगह पर तो क्या कहीं पर भी नामो निशान ही नहीं था। इसका मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ना ये किसी और एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया था। लेकिन माया सभ्यता के लोग भी किसी से कम नहीं थे। उन्हें प्लैनेट्स का नॉलेज था, उन्हें सूरज चंद्रमा का पूरा साइकिल मालूम था। उन्होंने माया कैलेंडर बनाया था जो काफी ज्यादा एक्यूरेट था। उन्होंने बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बनाए थे। और उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है ना उनको दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट माना जाता है। ये सारी चीजें होने के बाद भी सवाल अब ये आता है कि आखिर ये सभ्यता गायब कैसे हो गई। और सोचो मैं तुम्हें सवाल का जवाब बिना दिए ये वीडियो अगर खत्म कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। वैसा ही बुरा मुझे भी लगेगा अगर तुम इस वीडियो को लाइक ना करो, क्योंकि अब मैं इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि भैया मायंस के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज थी। पहला तो इनकी जो आबादी थी वो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और जिस जगह पर ये लोग रहते थे वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज थे, खेती की उतनी ज्यादा जगह थी नहीं यहाँ पर। और इस वजह से उन लोगों को अपनी बढ़ती आबादी की वजह से धीरे धीरे अपने उस प्राचीन गांव को, प्राचीन सिटी को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। और दूसरा रीजन उनके गायब होने का था एस्ट्रोलॉजी। ये लोग एस्ट्रोनॉमी का काफी ज्यादा नॉलेज रखते थे और इन सारी चीजों को, मतलब ग्रहों की दशाओं को, ग्रहों के साइकिल्स को, इन सारी चीजों को बहुत मानते भी थे। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब माया सभ्यता के लोगों के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उस जगह पर उनका रहना बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहा होगा। मतलब पहले के लोग कुछ चीजों को अशुभ संकेत मानते ना, जैसे कोई धूमकेतु गिर गया या फिर कोई ग्रह की दशा बिगड़ गई या जो भी कुछ ऐसी चीज हुई होगी जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना ये शहर, अपनी ये सिटी जो थी वो छोड़ दी। सुनने में थोड़ा सा अनरियल लगता है, लेकिन जब आप इस चीज के बारे में और ज्यादा स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे तो आपको ये लॉजिकल लगने लगेगा, क्योंकि उस टाइम के लोग इसी तरीके से डिसीजन लिया करते थे। अब हो सकता है बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आए कि भाई हो सकता है किसी बीमारी की वजह से सारे के सारे लोग मर गए हों, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक बीमारी की वजह से क्या एक भी इंसान नहीं बचा। मतलब माया सभ्यता के एक आध इंसान को तो जिंदा बच ही जाना चाहिए था। एनीवे ये सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस थी और ये लोग भी धीरे धीरे इस दुनिया से वैसे ही गायब हो गए जैसे कि इजिप्ट में रहने वाले लोग गायब हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग ज्यादा साइंस में आगे निकल जाते हैं, ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, वो इस धरती से ही गायब हो जाते हैं और फिर उनके बाद की जनरेशन सोचती रहती है कि भैया आखिर ये सिविलाइजेशन गई कहाँ, यहाँ के लोग गायब कैसे हो गए। एनीवे तुम लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो गायब हो गए, लेकिन तुम गायब मत हो जाना इस वीडियो को लाइक किए बिना। तो वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि भैया माया सभ्यता के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और हाँ अगर तुम ऐसी वीडियो देखना पसंद है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं तो चला माया सभ्यता के उन लोगों की तरह जो कि गायब हो गए लेकिन अपनी मोह माया को इस दुनिया में छोड़ गए। तुम लोग अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।